नमस्कार। आपको लेकर के आए हैं महेंद्रगढ़ के क्षेत्र के अंदर और यहाँ पे आपको एक ऐसे चेहरे से मिलाने वाले हैं जिसने अपनी सोच विचार को लेकर के ना और वो जो सोच विचार उनकी है उनको धरातल पे उतारने की उन्होंने कोशिश कर रहे हैं और भावी उम्मीदवार चेयरमैन पद के लिए हैं वो। और उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं, उनसे एक बात करवाते हैं कि वो महेंद्रगढ़ के अंदर चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं चेयरमैन पद के लिए। क्या उनकी सोच है, क्या उनके विचार है, क्या रियल में वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ और है उनके पीछे कि ये है उनका राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ नहीं रहा, फिर भी क्या सोच करके वो महेंद्रगढ़ के अंदर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वो चुनाव के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, कुर्सी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं या मकसद कुछ और है। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं जिन भावी उम्मीदवार के पास में। उनका नाम है श्री राम जीवन और उनका अपना कपड़े का व्यापार है। कपड़े के व्यापार के साथ साथ में कैसे सोच बनी वो सब आपसे रूबरू करवाएंगे। आइए चलते हैं राम जीवन के पास में। नमस्कार सर। नमस्कार। उद्देश्यों को लेकर केवल सेवा और महेंद्रगढ़ का जो रुका हुआ विकास है, जो महेंद्रगढ़ हर एक फील्ड के अंदर, चाहे वो किसी भी तरह से विकसित होने के अंदर जो बाधाएं हैं, उन सभी बाधाओं को दूर करके एक नया विकसित और सुंदर महेंद्रगढ़ बना सकें, इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने राजनीति में अपना मन दिया। महेंद्रगढ़ हमारी जन्मभूमि है और अनेक वर्षों से मैं देखता हूँ कि हरियाणा के अन्य शहर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं जी। और हरियाणा सरकार के द्वारा इतनी बड़ी राशि और इतना बड़ा सहयोग देने के पश्चात भी महेंद्रगढ़ आज सभी शहरों से पिछड़ा हुआ महसूस होता है। इन्हीं सारी कमियों को देखते हुए मन के अंदर ये पीड़ा थी कि मेरा महेंद्रगढ़ पीछे क्यों। जिस तरह से आपने विचार बनाया, क्या आपने पहले भी किसी तरह के चुनाव में प्रक्रिया में भाग लिया है? नहीं, मैंने कभी भी राजनीति में आने का पहले मैंने सोचा भी नहीं था और मैंने कभी राजनीति के फील्ड में कभी कुछ छोटा मोटा कोई चुनाव या इस तरह का कभी कोई प्रयोजन मैंने नहीं किया। कोई बात नहीं सर। जैसे कि बात कर रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं महेंद्रगढ़ को लेकर के। आज एक महेंद्रगढ़ के अंदर महेंद्रगढ़ की दिशा देख रहे हैं तो दशा देखते हैं, सारे रोड देखा और रोडों की मरम्मत के नाम पे रोडें बिछा दिए जाते हैं, नए रोड बन जाते हैं मरम्मत के नाम पे। तो ये जो समस्याएं बनी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि आपके जनता जैसे कि सोच विचार करे उसके बाद में आप बन भी जाते हैं और फिर यही हालात देखने। देखिए, कई बार परिस्थितियां अलग तरह की होती हैं, किंतु व्यक्ति के मन में अगर कुछ करने का विचार है और दृढ़ संकल्प है तो उसको कोई भी बाधाएं, कोई भी ताकतें, कोई किसी तरह की रुकावट उसके रास्ते में आएंगी तो भी वो उन सारी रुकावटों को पार करके अपने प्रयास को, जो उसने लक्ष्य लिया है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करेगा और मेरा यही प्रयास रहेगा। तो जनता सबसे पहले तो ये है कि क्वेश्चन आता है कि आपको ही क्यों चुने, ऐसी क्या क्वालिटी, क्या आपके अंदर जज्बा है कि जो जनता आपको चुने। देखिए, ये तो निर्णय जनता का होता है, किसी को बाध्य तो किया नहीं जा सकता कि किसको चुने, किंतु मेरा जो स्वप्न है और जो मेरा लक्ष्य है वो दलगत राजनीति से या स्वार्थ की राजनीति से ऊपर उठ करके एक ठोस योजना, एक ठोस प्रयास महेंद्रगढ़ को विकसित करने के लिए रहेगा। और मैं, अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो मेरा जो जितना भी अधिक से अधिक बन पड़ेगा, मैं महेंद्रगढ़ के विकास के लिए दृढ़ संकल्प रहूँगा। जी। चुनावी मुद्दों के बाद में जनता
देखना चाहती है कि भाई हमेशा हमारा जो नुमाइंदा है, हमारे जो क्षेत्र का जो व्यक्ति बन कर के सामने आया है, वो हमारे बीच में रहे। बहुत सारे जैसे कि होते नहीं हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं महेंद्रगढ़ मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। महेंद्रगढ़ का ही हूँ और महेंद्रगढ़ के बीच में ही रहूँगा। लोगों की सेवा यहीं पर रह करके करूँगा। जी। अभी आपके जैसे कि चुनावी मुद्दों को अलग से लेकर के आप बात करें, तो आपके जो फ्यूचर के प्लान जो अपने इस कार्यकाल को लेकर के क्या रहेंगे? फ्यूचर के प्लान के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने देखा है कि एक किसी भी काम को करने की खानापूर्ति, जी। कि जैसे सरकार ने कहा कि भाई शौचालय का निर्माण हो, तो शौचालय के निर्माण के अंदर केवल शौचालय खड़ा कर दिया गया, या कहीं भी लाइट्स की व्यवस्था है तो लाइट लगाने के नाम पर केवल लाइटें खड़ी कर दी गई। उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी और वो लंबे समय तक वर्क में रहे और लोग अधिक से अधिक उसका उपयोग कर सके। कि जैसे शौचालय का ही हम लेते हैं कि शौचालय का निर्माण तो कर दिया, किंतु उसके अंदर ना पानी की व्यवस्था, ना नल की व्यवस्था, ना डब्बे की व्यवस्था, ना उसके बनने के पश्चात सफाई की व्यवस्था। और इसी तरह से लाइटों के देखते हैं कि लाइटें लगी, किंतु उनकी क्वालिटी इतने निम्न स्तर की क्वालिटी है कि वो एक गारंटी पीरियड के पश्चात कभी जली या नहीं जली इसका किसी को पता नहीं रहता। तो जो भी काम हो वो एक लंबे समय तक चलने वाला काम हो और उसके ठोस परिणाम सामने हो। तो इस तरह का जो मेरा प्रयास रहेगा, सड़क, बिजली, पानी, कम्युनिटी सेंटर, पार्क या अन्य जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, नगर के नागरिकों को मैं प्रदान कर सकूं, सेवा कर सकूं, ये मेरा उद्देश्य है। अभी भी बात करते हैं तो नगर पालिका के पास बहुत सारा, मेरे हिसाब से काफ़ी सारा तो एक तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? नगर में पैसा कोई अभी आया है ऐसा तो है नहीं। नगर में पैसा काफ़ी दिनों से रिजर्व पड़ा हुआ है। योजना ना होने की वजह से, आपसी खींचतान की वजह से वो पैसा प्रयोग नहीं हुआ और शहर की जनता जो सुविधाएं मिलनी थी, और वो पैसा सुविधाओं के लिए ही मिला था कि नगर में विकास हो सके, नगर के नागरिकों को असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। किंतु दुर्भाग्य रहा कि आपसी खींचतान की वजह से वो पैसा प्रयोग हो ही नहीं पाया, और जहाँ प्रयोग हुआ वो निम्न स्तर पर उसका क्वालिटी वर्क नहीं हो पाया। तो जनार्दन है। सोचती है जनता, यूँ नहीं है कि बोलती नहीं तो क्या बात है, लेकिन जनता सोचती और देखती सब कुछ है। कि ये भी देखती है कि सड़कों की क्या स्थिति है, प्रकाश की व्यवस्था कैसी है, और बाकी असुविधाओं के अंदर जो व्यक्ति रह रहा है वो सोचता सब चीज़ है, लेकिन जब समय आता है तो वो अपना निर्णय भी दे देता है। लास्ट एक क्वेश्चन है कि आप क्या कहना चाहेंगे महेंद्रगढ़ क्षेत्रवासी? महेंद्रगढ़ की जनता से तो मेरा विनम्र निवेदन है कि जिसको भी चुने, अच्छा चुने, ईमानदार चुने, और आपके बीच में रह करके आपकी चिंता करने वाला और शहर के विकास को नई गति, नई ऊर्जा के साथ प्रदान कर सके, ऐसा उम्मीदवार चुनना चाहिए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जनता अपना मन बना करके बैठी है और वो समय आने पर अपना उचित निर्णय दे देगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। नमस्कार।